नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर चर्चा की, जिसमें संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कितने अनुच्छेदों में उनका उल्लेख किया गया है, वह साथ ही संविधान के अनुच्छेद 12 व 13 में क्या प्रावधान किए गए हैं पर चर्चा की। आज हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में 2 वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, विधियों के समक्ष समता। नंबर 2, विधियों का समान संरक्षण। दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य स्तर की समता यानी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की स्थापना करना है। विधियों के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश विधि से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन होंगे। दूसरा, विधि का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह है समानता की सकारात्मक संकल्पना है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, अर्थात समान कानूनों को लागू करना है। अनुच्छेद 14 वहाँ लागू होता है जहाँ समान परिस्थिति वालों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होता है। जहाँ समकक्ष व्यक्तियों तथा असमकक्ष व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है, वहाँ यह लागू नहीं होता। इस प्रकार यह केवल वर्गगत विधान का निषेध करता है, युक्त वर्गीकरण का नहीं। किंतु यह आवश्यक है कि
वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या अपवंचक नहीं होना चाहिए और किसी वास्तविक तथा मूलभूत विभेद पर आधारित होना चाहिए और उसका विधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ न्याय संगत तथा युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। यह भूगोल या अन्य चीज़ों या व्यवसाय पर आधारित हो सकता है। अनुज्ञेय वर्गीकरण को विधिमान्य होने के लिए वस्तुतः दो शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए। नंबर 1, वर्गीकरण बोधगम्य विभेद पर आधारित होना चाहिए जो एक समूह में लाए गए लोगों का अन्य लोगों से भेद करे। दूसरा, इस विभेद का अधिनियम के उद्देश्यों से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यह अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द का यह महत्व है कि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद द्वारा प्रतिपादित आधार के अतिरिक्त कोई अन्य आधार या कारण है तो विभेद असंवैधानिक नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) कोई व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। शर्त यह है कि वे पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित हों या साधारण जनता के प्रयोग के लिए हों, पूर्णतया निजी नहीं हों। अनुच्छेद 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4) में यह प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4)
इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जोड़ा गया है। धन्यवाद।